विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है सॉल्व करना है हमें। ए का वैल्यू e⁴ प्लस e⁶ इक्वल्स 36 गिवन है। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे ये इज़ रियल नंबर रहना चाहिए। सॉल्यूशन में e⁴ प्लस e⁶ इक्वल्स 36 है। इस e⁴ को हम e⁴ हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया तो e⁴ ही बनते हैं। और प्लस में e⁶ को मैं e⁴ कर सकते हैं। राइट साइड में 36 से। तो फर्स्ट वन में e⁴ है, सेकंड वन में भी e⁴ है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट एज x इक्वल्स e⁴, यानी e⁴ की जगह में हम यहाँ पर x पुट करेंगे। तभी ये बनेगा x⁴ प्लस ये बनेगा x⁴ इक्वल 36। तो यहाँ पर ये 36 है, लेफ्ट साइड में लाओ तो ये बनेगा x⁴ प्लस x⁴ माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन, राइट। तो अगर ये सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू 3 मिलेगा क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से एक वैल्यू हम निकालना कोशिश करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक वैल्यू निकालने का, एक सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। वो क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर करना है तो सबसे पहले हम x के जगह में 1 +1 और -1 +2 और -2 ऐसे लिखते, +3 -3 ऐसे पुट करते हैं हम जाएंगे वैल्यू x का वैल्यू। तो इस इक्वेशन को कौन सा वैल्यू पुट करने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है वो दिखेंगे। तो +1 -1 ये तो हम देखा तो नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। लेकिन ये x इक्वल्स 3 अगर पुट किया तो ये बनेगा बात। देखो x इक्वल्स अगर हम पुट 3 के बारे में देख रहे हैं तो 3³ प्लस 3² माइनस 36। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे या राइट साइड में 0 बनते हैं। 3³ मीन्स 27 प्लस 3² मीन्स 9 होता है माइनस 36। तो दोनों मिलके 36 हो रहे हैं माइनस 36, यानी ये निकल गया तो 0 आ रहे हैं। तो ये राइट साइड में तो 0 है। तो इसका मतलब x इक्वल्स 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो ये हमें वैल्यू मिल रही है x का वैल्यू 3। इसका मतलब x का वैल्यू अगर 3 मिल रहा है तो हम इसे कह सकते हैं x - 3 इज इक्वल टू 0। और ये x - 3 क्या है, एक इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। आई बात समझ में। x इक्वल्स 3 अगर एक सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन का x - 3 एक फैक्टर है। तो अभी हम इस क्यूबिक इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन x³ प्लस x² माइनस 3x, इस एक्सप्रेशन को इस x - 3 फैक्टर से अगर डिवाइड किया, बाकी का जो हमें फैक्टर मिलना है वो हमें मिलेगा। तो हम इस फैक्टर से x - 3 से इस गिवन इक्वेशन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। तो x - 3 को हम यहाँ पर x³ प्लस x² माइनस 36 को डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड करने से पहले आप चेक कर लो, ये x³ है, ये x² है, लेकिन एक टर्म गैप है यहाँ पर, यानी x⁴ का वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं किया, भाई नहीं है, यहाँ पर ओनली डायरेक्ट कांस्टेंट है। तो इसे हम क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन इसे सब टर्म ऐड करेंगे। तो x⁴ तो है यहाँ पर, x⁴ है, लेकिन x⁴ अगर 1 नहीं है तो हम 0 × x⁴ पुट करेंगे और ये -36 एज वेल पुट करेंगे। तो इसके जगह में मैं क्या करता हूँ, +0x रखूँगा। पावर 1 रखे तो भी चलते हैं, नहीं रखो तो चलते हैं। और आगे का -36 से, राइट। अभी हम इस x - 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लीडिंग टर्म x⁴ है, तो x⁴ को हम x से डिवाइड अगर किया तो हमें प्लस x² आ जाएगा। ये x² यहाँ पर पुट कर दो और इस x² से x - 3 को मल्टीप्लिकेशन कर दो। तभी ये मतलब x² × x x³ माइनस x² × 3 मीन्स 3x², राइट। तो ये x³ दोनों सेम साइन है। तो अगर ये साइन अगर चेंज करना है तो ये अगर निकालना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव कर दो, यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए इसे पॉजिटिव कर दो।
अभी साइन चेंज हो गया, तो ये पॉजिटिव एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स क्यूब दोनों कट हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस पॉजिटिव 3x स्क्वायर है, तो पॉजिटिव 4x स्क्वायर बनेगा दोनों ऐड किया तो। और ये 0x सेम और -36 आल्सो सेम। अभी लीडिंग टर्म सेकंड में 4x स्क्वायर आ रहा है, राइट, 4x स्क्वायर आ रहा है, इसे x से डिवाइड कर दो और एक बार, तो यहाँ पर पॉजिटिव 4x मिलेगा, राइट। ये निकल जाएगा, 4x ही रिमेनिंग रहेगा। ये पॉजिटिव 4x यहाँ पर पुट कर दो क्वेश्चन में। तो पॉजिटिव 4x अगर हम पुट किया यहाँ पर, तो इस पॉजिटिव 4x को दोनों से मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आता है इसके नीचे रखो। तो 4x इंटू एक्स मीन्स 4x स्क्वायर, 4x इंटू -3 मीन्स -12x, राइट। इतना ही बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन अगेन यहाँ पर साइन कर दो, प्लस से माइनस कर दो, माइनस से यहाँ पर प्लस कर दो, तो यहाँ पर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये दोनों कट हो जाएगा। और प्लस 0x प्लस 12x मीन्स प्लस 12x ही रहेगा, और नेगेटिव 36 ये आगे का सेम रहेगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पर 12x लीडिंग टर्म हो रहा है, तो 12x को हम x से अगर डिवाइड किया तो ये x निकल जाएगा, ओनली पॉजिटिव 12 रिमेनिंग रह रहा है। तो ये क्वेश्चन में वो पॉजिटिव 12 पुट कर दो, और इस 12 को x-3 से मल्टीप्लिकेशन करो। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 12 इंटू एक्स मीन्स 12x बनते हैं, -12 इंटू 3 मीन्स यहाँ पर 36 बनते हैं, और नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव कर दो। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड किया तो 0 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आया, ये है रिमाइंडर। तो ये क्या है, ये है इसका क्वोशंट, राइट। ये क्या है, ये डिवीजर है। तो ये क्वोशंट जो है ये इस इक्वेशन का अगला फैक्टर्स है, बाकी का फैक्टर ये है। सबका पहले का फैक्टर ax-3 है, डिवाइजर है इसका, और क्वोशंट क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, ये क्या है इसका दूसरा फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर x-3 और सेकंड फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0, ये दोनों 0 का फैक्टर है। तो इसका मतलब ये x-3 एक 0 का फैक्टर बन गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0 ये दूसरा फैक्टर बन गया। तो ये तो राइट साइड में लिया तो x इक्वल्स 3 बन रहे, राइट। ये तो हमें पता है, यहाँ पर पुट किया हमने ले लिया। लेकिन इसे अगर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर रियल नंबर है नहीं वो चेक करना है हमें। यहाँ पर x मतलब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है, और बाद में हम वहाँ तक जाना है हमें, इसलिए यहाँ पर ही देखेंगे हम ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² - 4 है, इसे पुट करके तो ये रियल नंबर है या नहीं वो पता चले करेंगे। तो b² इधर 4 का स्क्वायर होता है 16 - 4 टाइम्स ये इज़ 1, इसका कोएफिशिएंट c इज़ कांस्टेंट 12, तो ये बन रहे हैं 16 - 4 to 12 4 = 48, तो यहाँ पर नेगेटिव 32 बन रहे हैं। नेगेटिव 32 इज स्मॉलर देन 0 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। ओनली यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, ओनली रियल सॉल्यूशन चाहिए। कंडीशन है ये बिलोंग्स टू रियल। तो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे इसे, राइट। इसको एक कोई एक्सेप्ट करेंगे, तो x इक्वल्स 3 यहाँ पर ले लेंगे हम, ठीक। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 3 मिला। तो x का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट किया है e⁻3, तो रिकॉल कर दो, रिकॉल x, तो x की जगह में e³ है तो e³ पुट करेंगे, और ये राइट साइड में 3 तो हमें चाहिए ये का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ये का वैल्यू चाहिए। तो e³ अगर निकालना है तो यहाँ पर दोनों तरफ क्यूबिक रूट ले लो, तो ये क्यूब रूट और क्यूब निकल गया, तो हमें मिल रही ये इक्वल्स क्यूबिक रूट 3, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻1/3, कौन सा भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें 3⁻1/3 हम पुट कर रहा हूँ, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये का वैल्यू क्या है, 3⁻1/3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।